सर्वे आपके पूरे बिहार में जोरों शोर से चालू है। बिहार सरकार, केंद्र सरकार की प्रथम प्राथमिकता पे ये सर्वे है। पूरे बिहार में ये चालू है सर्वे। आपके यहाँ सारे अंचल में, पूरे जिले में सर्वे चालू है। और इसी के संदर्भ में आज ये जो ग्राम सभा रखी गई है, ताकि एक एक आदमी को ये जानकारी हो जाए, एक एक रैयत को ये जानकारी हो जाए कि सर्वे क्या है, कैसे होगा, उसमें हमें क्या करना है, उसमें अमीन क्या करेंगे, अधिकारी है, कानून है वो क्या करेंगे, सभी बातों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। सर्वे के बारे में चर्चा करने के लिए पहले सर्वे का थोड़ा बहुत हम इतिहास जानने की कोशिश करेंगे। सर्वप्रथम सर्वे कब हुआ, उस टाइम में कैसे हुआ था, किस लिए हुआ था, क्यों हुआ। तो पहले जो सर्वे हुआ 1700 कुछ ईस्वी में हुआ था, जो शेरशाह सूरी के शासनकाल में हुआ। तब उनके जो विशेष उस टाइम में जो नियुक्त हुए थे, टोडरमल थे, उनके टाइम में ये सर्वे हुआ था, जिसे खाकबस सर्वे कहा जाता है। उस टाइम में चूंकि नापे की पद्धति इतना व्यापक स्तर पर नहीं आ पाया था, तो एक पैमाइश के तौर पर वो सर्वे नहीं था, एक मोटा मोटी खाकबस सर्वे था, नाम से ही वो खाक लगा के एक मोटा मोटी ऐसे हुआ था सर्वे। फिर जब अंग्रेज का शासन आया, जमींदारी प्रथा थी उस टाइम, जमीन के मालिक जो थे वो जमींदार होते थे। क्योंकि ये प्रथा थी उस टाइम में, अब ये तब की बात हो रही है जब आपका बिहार, बंगाल और उड़ीसा एक प्रांत था। आप अंदाज लगाइए कितना बड़ा प्रांत की बात हो रही है कि बिहार, बंगाल और पूरा उड़ीसा तब एक ही प्रांत था। उस टाइम में जमीन के जो मालिक थे वो जमींदार होते थे, राजा होते थे। यहाँ भी थे आपके दरभंगा महाराज। चूंकि लगान जमींदार को देना होता था, तो हर जमींदार को, हर राजा महाराजा को एक क्षेत्र, एक एरिया, एक प्रांत अंग्रेज देते थे और उसके अवधि में उनको लगान देना होता था। ये व्यवस्था था। बहुत सारे केस में ये बात आती थी सामने कि हमें जो जमीन, जो एरिया, जो प्रांत हमें दिया गया है वो उपजाऊ नहीं है, बाढ़ का क्षेत्र है, 6 महीने बाढ़ में ही डूबा रहता है, या भीट है जमीन, कृषि योग्य नहीं है, तो उपज ज्यादा नहीं होता है, लेकिन लगान तो उतना ही देना है, व्यवस्था वही थी। फिर अंग्रेज लोग विचार किए कि क्यों न एक ऐसा डेटा तैयार किया जाए ठोस पद्धति से, जिसमें हम कहीं भी बैठे बैठे एक पैमाइश हो, हमारे पास पैमाना हो, नक्शा बनाए हम प्रॉपर उसमें स्केलिंग के साथ, कि बैठे बैठे हम यहीं से देख ले कि किसी भी मौजे का, किसी भी क्षेत्र का नक्शा जब हमारे पास तैयार होगा पैमाने के साथ, तो हम यहीं से देख लेंगे कि उसका एरिया क्या है। और साथ ही साथ एक डेटा स्ट्रॉन्ग तैयार किया जाए, जिसे खतियान हम बोलते हैं, उस टाइम में खतियान ही था, कि उसमें जो वास्तविक दखलकार हैं उस टाइम में, ये बात हो रही है कैडेस्ट्रियल सर्वे की, जब अंग्रेज ने करवाया था 1892 ईस्वी में ये चालू हुआ था। 1920 में ये खत्म हुआ था।
खतियान बना उस टाइम में आप ही के और हमारा ही पूर्वज उस टाइम में बनाए खतियान। नक्शा का निर्माण हुआ, प्रॉपर पद्धति थी उस टाइम में, चेन और जरीब से नापी होती थी और फिर हाथ से ही प्रकाल बुनिया स्केल की मदद से नक्शे का निर्माण होता था हाथ से। जो आज भी हमें जरूरत पड़ता है, अभिलेखागार है, गुलजार बाग से भी जरूरत पड़ता है, हम लेते हैं। अब तो राजस्व भूमि सुधार विभाग ने ये ऑनलाइन प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। आप एक चालान 180 रुपये के आसपास का है, वो कटा के आप वो नक्शा घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। ये भी सुविधा है, ये अब चालू हो गई। आप घर बैठे बैठे अपना एड्रेस डालिए, चालान कटाइए और नक्शा आपको घर पर डिलीवर हो जाएगा। वही जब नक्शा बना, खतियान बना, तो उसमें जो जिसके दखल में था उस टाइम में प्लॉट, उनका नाम लिखा गया, उनके पिता का नाम लिखा गया, उनका जाति क्या है, एड्रेस क्या है उनका, फिर उनका जमीन का खाता, खेसरा, उसका रकबा क्या है, उस प्लॉट का चौहद्दी क्या है और उस प्लॉट का किस्म क्या है, तुलसी है, डंगर है, बीज है, तालाब है, पोखर है, आपका घर है, मवेशी के लिए रहने के लिए आप कुछ बनाए हैं, ये सारी चीजें उसमें दर्ज होती थी, जिसे हम कैडेस्ट्रल सर्वे कहते हैं, आम भाषा में पुराना सर्वे कहते हैं, पुराना सर्वे। तो ये सर्वे हुआ, पर्पस था लगान वसूलना है। फिर जिनके नाम से खतियान बना, उनके नाम से रसीद कटना चालू हुआ था। आज भी कटी रहा है रसीद। बीच में फिर सरकार, चूंकि कंप्यूटर का टाइम था नहीं, जो भी हमारे पास डेटा था वो ऑफलाइन ही था, कागज के रूप में था। स्वाभाविक है, कागज का वैलिडिटी तो लाइफ टाइम होती नहीं है, कागज गलता है, दीमक खा गया, जल गया, बाहर आया, उसमें बह गया, तो सारी बातें हैं, फट गया, बार बार उसको पलटना है, स्कैन करना है, जिसकी जरूरत है ले जाते हैं, उससे भी वो फट फट कर उसका हाल बुरा होते गया। तो फिर सरकार ने सोचा कि इतना जो महत्वपूर्ण डेटा है ये हमारे पास अगर नहीं रहे तो बहुत गंभीर समस्या हो सकती है। इसके लिए फिर हुआ कि एक रिविजन सर्वे किया जाए, रिवाइज किया जाए इसको, ताकि जो चीज फटने की अवस्था में आ गया है, नक्शा से लेकर के खतियान तक, और चूंकि 115 साल बीत गया, 120 साल हो गया, इतना लंबा अरसा गुजर गया, तो उसको रिवाइज किया जाए। इसके लिए रिविजन सर्वे शुरू हुआ। आपके यहाँ 1970-72 में ये चालू हुआ है। टोटल 12 जिले में शुरू हुआ था और दुर्भाग्यवश ये सफल नहीं हो पाया, फाइनल नहीं हो पाया। तो आज भी हम खतियान और नक्शा जब देखना हो तो हम वही कैडेस्ट्रल सर्वे पर ही आधारित है, हमें वही देखना है खतियान, वही देखना है नक्शा। चूंकि रिविजन सर्वे खतियान डिनोटिफाई नहीं हो पाया, बहुत सारी उसमें कमियां थी, प्रॉपर तैयारी नहीं थी उस टाइम में सरकार की। नतीजा ये हुआ कि सर्वे सफल नहीं हो पाया। आज भी हम टोटली डिपेंडेंट है वही कैडेस्ट्रल सर्वे पे। अब 120 साल बीतने के बाद जो वास्तविक मालिक है
खतियान या नक्शा वो अब बहुत हद तक चेंज हो गए हैं, क्योंकि जिनके जो भी लोग यहाँ बैठे हैं, जो भी सुन रहे हैं मेरी बात को, स्वाभाविक है कि उनके नाम से तब कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ ही नहीं है, उनके दादा परदादा या उनके भी पिताजी के नाम से हुआ है। और आज के डेट में उनके वंशज 15 हिस्सेदार 20-25 हरिकेन हो गए हैं। जमीन बिकते गई, आपस में बंटवारा होते गया, खरीदे लोग बेचे लोग बंटवारा हुआ। ये सब होते होते जनरेशन आगे बढ़ते गया, लेकिन डेटा जो है खतियान और नक्शा अपडेट नहीं हुआ। कारण यह है कि विवाद बहुत बढ़ते चल गए। हम समझते हैं कि आज हर घर में जमीन का विवाद है, हर व्यक्ति के पास कुछ न कुछ जमीन है, नहीं भी है तो भी सरकार ने बंदोबस्त किया है, जिनके पास नहीं है जमीन सरकार ने बंदोबस्त किया है। तो जमीन है, विवाद है, कारण सिर्फ यही है कि हमारे पास जमीन का जो दस्तावेज है, जो खतियान है, डेटा है, नक्शा है, वो अपडेट नहीं हो पाया। कारण है कि 70% 65% मामले जो न्यायालय में आप देखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ जमीन का ही विवाद है। ये कितना भयावह आंकड़ा है, आप सोचिए। आप, हम, गांव, पूरा समाज, पूरा एक प्रदेश इसमें उलझा हुआ है। नतीजा एक ये भी है कि एक समृद्ध समाज का निर्माण भी नहीं हो पाया। आज भी हम लोग पिछड़े हुए हैं, क्योंकि आपस में ही लड़ाई झगड़ा है, विवाद है, केस चल रहा है। जब खुद में ही लोग उलझे हुए हैं, आप हम तो अपने बच्चों के बारे में, अपने भविष्य के बारे में कहां से लोग सोच पाएगा। जब मामला ही नहीं क्लियर है तो आगे का हम कैसे सोचेंगे कि हमारा विकास कैसे हो, तो सब समाज का निर्माण कैसे हो, ये संभव ही नहीं है। इन सब बातों को देखते हुए सरकार काफी गंभीर हुई। इस पे निर्णय लिया गया कि नहीं, जड़ से इसको खत्म करना है विवाद को, और एक ठोस कदम उठाने की जरूरत है। कौन पढ़ दोगे? हाँ ठीक है। क्योंकि सारा समस्या, सारा विवाद का जड़ अभी आप जाने की ये जमीन ही है। ये आप हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, इसलिए सरकार ही इस विवाद को खत्म कर सकती है। तो इसके लिए जो रिवीजन सर्वे में गलतियां हुई, जो कमियां थी, उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, सारी चीजों पे विचार करते हुए, प्रॉपर तैयारी के साथ एक ठोस कदम उठाया गया और ये स्पेशल सर्वे चालू हुआ है। बिहार विशेष सर्वेक्षण अधिनियम 2011, बिहार विशेष सर्वेक्षण नियमावली 2012, ये सारा कुछ बिहार गजट अधिनियम सभा में ये सब पास होते, पारित होते, बकायदा नियम नियमावली एक्ट एंड रूल के साथ ये सर्वे पूरी तैयारी के साथ सरकार इस फील्ड में उतरी है कि हम अपने राज्य का विकास चाहते हैं, हम अपने राज्य में खुशहाली चाहते हैं। हर परिवार, हर व्यक्ति निर्भीक और निश्चिंत होकर अपना और अपने बच्चों के, अपने परिवार के भविष्य के बारे में सोचे। चल ये तभी संभव है जब आपसी विवाद, आपसी